झारखंड में चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा। मैं चंपई पर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधानसभा में अब बहुमत परीक्षण की बारी। बहुमत का दावा, रांची वापस लौटे विधायक। झारखंड में आज चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा है। विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना है। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद टूट से बचाने के लिए हैदराबाद भेजे गए विधायक भी रांची वापस लौट आए हैं। आज साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार के बहुमत के दावों में आखिर कितना दम है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। अब विधानसभा के पटल पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज ये साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन को सत्ता सौंपने का उनका निर्णय पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रह पाता है या नहीं। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी ने झारखंड की सरकार को गिराने के लिए ईडी की मदद से जो साजिश रची वो फेल होने जा रही है। झारखंड ने बीजेपी को बता दिया है कि यहां ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बहुमत परीक्षण को लेकर कांग्रेस ने भी हुंकार भरी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हमारे पास बहुमत है। आज विधानसभा में यह साबित हो जाएगा कि झारखंड में हमारी ही सरकार रहेगी। ये कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही। तमाम जो गठबंधन के एमएलए गण सब एकजुट रहे और फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है। 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है। दरअसल झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत के इस न्यूनतम आंकड़े से 5 अधिक विधायक हैं। विधानसभा में 81 सीट में से 1 सीट खाली है, इसलिए 80 सीटों की गिनती पर बहुमत का आंकड़ा 41 होता है। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी का विधानसभा में 1 विधायक है, तो वहीं सीपीआई-एमएल के भी 1 विधायक जेएमएम का सहयोगी है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 29 है। तो वहीं अब चंपई सोरेन के लिए एक राहत की खबर सामने आ चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ। झारखंड के बहुमत परीक्षण में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झारखंड की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को बहुमत परीक्षण में शामिल होने की इजाजत दे दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर उनकी रिमांड ले रखी है। ईडी ने सोरेन से पहले दिन 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने पूर्व सीएम सोरेन से जमीन घोटाले, बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों को लेकर कई सवाल पूछे। ईडी की तरफ से कुछ सवालों को दोहराया गया, जिसका जवाब देने से हेमंत सोरेन बचते रहे। जाहिर है आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद अहम है। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन अपनी कुर्सी बचाने में सफल रह पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काशी हमारा बम बम बोल रहा है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात ज्ञानवापी की करेंगे जिस पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। दरअसल आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें ये तय होगा कि जो वजू खाना है यानी कि जो सील्ड एरिया है जहां पर कथित शिवलिंग की बात निकलकर सामने आई थी वहां पर एएसआई सर्वे कराया जाए या फिर नहीं कराया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष ने इसको लेकर याचिका दायर की है कि सील एरिया का भी एएसआई सर्वे हो। और ऐसे में इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि सर्वे होगा या नहीं होगा, जो हिंदू पक्ष की मांग है वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसके बाद जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें हिंदू पक्ष की और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अब सर्वे कराने की मांग सील एरिया की भी हिंदू पक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोनिका, सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मेरी सहयोगी सुजाता हैं, तो वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। सुजाता, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं और यह तय है अगर एएसआई सर्वे की इजाजत सील परिसर में मिल जाती है तो यह हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत होगी। बिल्कुल मोनिका और वैभव, देखिए दोनों ही पक्षों को, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को ही न्याय की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। जो एपेक्स कोर्ट है, जो सर्वोच्च अदालत है, उनसे दोनों ही पक्ष न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। और ज्ञानवापी मामला एक अनोखे मामलों में से है जो 3 तरह की अदालतों में चल रहा है, जिला अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामले चल रहे हैं। और आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 36 नंबर पर यह क्यू है और सीजीआई की अदालत में इसकी सुनवाई होने वाली है और बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो जो वजू खाने वाला इलाका जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील हुआ था उसका सर्वे कराने की अब मांग जो हिंदू पक्ष कर रहा है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी गई उस पर रोक लगाई जाए, तो वो एक याचिका है। एक और है कि पिछले महीने 16 जनवरी को अदालत ने आदेश दिया था कि जो वजू खाने वाला सील एरिया है प्रशासन उसकी सफाई कराए, तो कोर्ट पहले यह भी पूछेगा कि आपने वो काम कर दिया है क्या। इसके अलावा अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि हमें सर्वे कराने की जरूरत है वजू खाने वाले इलाके के, और जो शिवलिंग है, जो कथित शिवलिंग अभी हम कहते हैं वो कितना पुराना है, उसकी एज पता लगाने के लिए भी हमें सर्वे कराना चाहिए। तहखाना एक खुल गया है व्यास जी का, लेकिन अभी 10 तहखाने और हैं, उनको भी खोलने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। ये मांग तो हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये मांग मानी जाती है या नहीं मानी जाती है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अमित वाराणसी से बने हुए हैं। अमित, वाराणसी की बात करें तो देखिए उम्मीदें हिंदू पक्ष की और भी ज्यादा बढ़ चुकी है जिस तरीके से बीते समय में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, तो ऐसे में अब फिलहाल वहां किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या रिएक्शंस हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए मोनिका, आज वाराणसी जिला कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है। एडीजी फर्स्ट अनिल पंचम की बेंच इसको सुनने जा रही है। 5 तारीख का जो वक्त था वो मुकर्रर किया गया था और मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 मांगे मुस्लिम पक्ष के जरिए की गई हैं। पहली मांग यह है कि जो तत्काल पूजा व्यास जी के तहखाने में हो रही है उस पर 15 दिन का विराम लगाया जाए, रोक लगाई जाए। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हिंदू पक्ष जो पूजा कर रहा है लिखित में इस बात की जानकारी दे कि हाँ, हम व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं इस वक्त वाराणसी जिला कोर्ट के बाहर खड़ा हूं, गेट नंबर 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिला कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। करीब 11 बजे एडीजी फर्स्ट की जो बेंच है, क्योंकि ए.के. विश्वेश अब रिटायर हो चुके जिन्होंने पूजा पाठ का आदेश दिया था, अब नए जज के आने तक एडीजी फर्स्ट इसको सुन रहे हैं। अनिल पंचम उनका नाम है। तो 2 आज बिल्कुल अमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी बात पूरे केस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक तरफ जहां आज सबकी नजरें इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हो चुका है, अब सील एरिया के एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही अटका हुआ है। तमाम मौलानाओं ने लोगों को भड़काने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। रिपोर्ट